जय हिंद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सिलेबस जो हमारा क्या होने वाला है इस 2025 में। तो देखते हैं पूरे वीडियो में कि हमें क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है, क्लास 12th में किस टाइप का जो है क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए कि क्लास 12th है, न्यू सेशन 2025 एंड 26। इंग्लिश का हमारा जो है, इंग्लिश सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, एनसीईआरटी बुक फॉर यूपी बोर्ड के लिए। तो देखते हैं आगे हम। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये हमें एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना होता है? 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का पूरा हमें क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक्शन ए जो होता है हमारा, सेक्शन ए से हमारा 15 मार्क्स आता है। 15 नंबर हमें सेक्शन ए से प्रोवाइड किया जाता है। सेक्शन ए में हमारा क्या क्या आता है वो देख लेते हैं हम। 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन। मतलब कि एक हमारा अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसमें जो है हमें 4 जो है शॉर्ट आंसर पूछेगा, शॉर्ट आंसर का जवाब देना है। और 3 वोकैबुलरी बेस्ड, मतलब वोकैबुलरी बेस्ड का मतलब है कि हमें किसी भी वर्ड का हमें मीन्स पूछ लेता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। 3 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो ये पूरा कितने नंबर का होता है? 12 नंबर का। ठीक है, शॉर्ट आंसर और 3 ये शॉर्ट आंसर जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 12 और 3 15 नंबर का। ये पूरा हमारा सेक्शन ए में जो है 15 नंबर। और ये बहुत ही आसान होता है। कैसे हम पैसेज को सॉल्व करते हैं, कैसे सारी चीज़ें करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें समझाएंगे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमारा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव। ये देखिए यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल 100 से 100 वर्ड में लिखना है। ठीक है, मतलब 1 से 150 वर्ड्स में लिखना है। आर्टिकल हमें कैसे लिखा जाता है? आर्टिकल जो है 10 नंबर का आता है ना, 10 नंबर का आर्टिकल जो है 10 नंबर का आता है। तो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है लिखने का, कैसे लिखा जाएगा ना, तो सारी चीज़ें मैं बताने, बस इस वीडियो में हम केवल हमें मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है क्लास 12th में। ठीक है, तो ये थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है कि लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, इसमें हमें लेटर लिखना है ना, किसी को एडिटर को लिखना है, कंप्लेंट लेटर्स, बिजनेस लेटर, या फिर प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग ना। ठीक है, मेकिंग इंक्वायरीज। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि क्या क्या आता है एग्जाम में। 15 नंबर का हमारा जो है फर्स्ट सेक्शन में आएगा। और ये भी बहुत आसान होता है। एक पैसेज दिया रहेगा, इसमें से 4 शॉर्ट आंसर का जवाब देना और 3 MCQ टाइप का जवाब देना। ठीक है, और सेक्शन बी में देख ही रहे हैं कि ये 10 नंबर हमारा आर्टिकल्स आता है और 10 नंबर हमारा किससे आएगा? लेटर से आएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। सेक्शन सी में जब हम जाते हैं तो सेक्शन सी में हमारा क्या है? 10 क्वेश्चन MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। ठीक है, ये हमारे ग्रामर्स के सारे पोर्शन है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। तो आप लोग अगर अब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो है कि 25 नंबर हमारा ग्रामर से आता है और 10 MCQ टाइप का, जो इसमें 2-2 नंबर का है। नरेशन भी हमारा 2 नंबर का आएगा, सिंथेसिस भी 2 नंबर का आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी, सिंटैक्स भी, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं पूरे 20 नंबर हमें देखे जाते हैं। हमारे इसमें 5वां क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसमें 7 to 8 सेंटेंसेस दिया रहेगा और जिसमें हमें टोटल 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहता है कि कैसे हम इसको अटेंड करेंगे ना, ये सारी चीज़ें ट्रांसलेशन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे सब चीज़ें। ठीक है, अब सेक्शन डी जो हमारा है लिटरेचर से जो है हमारा नंबर 40 मार्क्स। ठीक है, 40 नंबर जो है लिटरेचर से आता है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से। अब यहाँ पर जैसे प्रोज में हमारा क्या है? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रोज से हमारा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 4-4 नंबर का। ठीक है, वो 4-4 नंबर का 2 शॉर्ट आंसर आता है जो 8 नंबर होता है, और एक लॉन्ग आंसर आता है। लॉन्ग आंसर हमारा कितने नंबर का होता है? 7 नंबर का होता है। तो हम चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आंसर लिखा जाता है, सारी चीज़ें
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है पोएट्री। देखिए पोएट्री में क्या आता है कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। कहने का क्या मतलब है कि एक हमारे चैप्टर में जो पोएम दिए हुए हैं वो किसी भी पोएम का एक एक्सट्रैक्ट, मतलब कि कोई भी पोएम रहेगा उसका 4 लाइन जो है एग्जाम में आएगा, उससे बेस्ड हमें कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा पोएट्री में ना। तो वो भी हमारा कितना नंबर देगा, 6 नंबर का ये भी आता है। ये भी प्लस पॉइंट है और ये भी बहुत ही आसानी से हम नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर नोट क्या है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। मतलब कि फिगर ऑफ स्पीच से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है ना, फिगर ऑफ स्पीच से हमें क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सिमाइल दिया हुआ है, मेटाफर दिया है, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, अपस्ट्रॉफी, हाइपरबोली, ये सब क्या है अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 9वां वाला जो क्वेश्चन हमारा है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। एक पोएम, 3 पोएम आता है, उसमें हमें एक सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है उसकी भी अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं विस्टास सप्लीमेंट्री ट्रेडर में। अब इसमें हमारा देखिए क्या आता है, सप्लीमेंट्री से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वही है, 8 नंबर की ये आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये भी हमारा 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। फॉलोइंग बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक ना। तो ये भी समझ में आप लोगों को। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो प्रोज के जितने सारे चैप्टर्स हैं और उसके जितने राइटर्स हैं सभी लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। जैसे कि द लास्ट लेसन है, जैसे हमारा है द लास्ट लेसन है। अब इसके राइटर कौन है, अल्फोंस डडेट है, लॉस्ट स्प्रिंग, एनी जंग। तो यहाँ पर आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए और अपने कॉपी में नोटबुक में जो नोट कर लीजिए और देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अब पोएट्री में हमारे कितने चैप्टर्स हैं। पोएट्री में जैसे कि माई मदर एट 66, कमला दास, हमारी पोएट्रीज ना। कीपिंग क्वाइट हमें 5 पोएम है, 5 पोएम पढ़ना है। और इधर पोएट्स के नाम दिए हुए हैं, देख लीजिए बढ़िया से एकदम। और सप्लीमेंट्री में हमारे इतने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं ना। हाँ ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे कुछ है, बस इतना ही है हमारा सिलेबस। हमारा तो हमारा जो सिलेबस था इंटर का इतना ही है, इतना हमें पढ़ना है पूरे साल भर में। और एक एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एग्ज़ाम में कैसे क्या होता है। और अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो जो है डेली अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, कमेंट करिएगा आप लोग क्या स्टार्ट करें, जो आप लोग कहेंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि पहले ग्रामर स्टार्ट करें, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा तो इससे क्या होता है कि हमें आंसर कैसे लिखते हैं थोड़ा सा वो भी समझ में आएगा। इंग्लिश और बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आता है ना, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।